हे गाइस, मैं अंबर कुमार एक नए अंदाज में आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशंस में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 के अंदर डिफाइन किया गया है। दोस्तों, इसका मतलब होता है एवरी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी is of sound mind and not be disqualified from contracting are said to be competent to contract। दोस्तों, इंडिया में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर डिफाइन किया गया है। दोस्तों, इंडिया में हर इंसान 18 साल का हो जाने के बाद ही मेजॉरिटी अटेन कर सकता है। मतलब दोस्तों, 18 साल कंप्लीट हो जाने के बाद ही इंडिया में लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ अ माइनर। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है एन एग्रीमेंट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड अप इनिशियो। चलिए दोस्तों, इसे समझने के लिए एक बहुत फेमस केस लॉ लेते हैं, धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीवी का। दोस्तों, धर्मोदास घोष एक माइनर थे और धर्मोदास घोष हावड़ा के रहने वाले थे। धर्मोदास घोष की मां का नाम था जगेंद्र नंदनी। दोस्तों, धर्मोदास घोष के पास इमूवेबल और मूवेबल बहुत सारे प्रॉपर्टी थे। दोस्तों, धर्मोदास घोष ने डिसाइड किया कि अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो मोटरेज करवा लेंगे और उन्होंने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी मोटरेज करवा के ब्रह्मदत्त से 20,000 रुपए का लोन लिया। दोस्तों, ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर थे। दोस्तों, ब्रह्मदत्त ने लोन का 8,000 अमाउंट धर्मोदास को दे दिया और बाकी का अमाउंट बाद में देने का प्रॉमिस किया। अब दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है। धर्मोदास घोष की मां जगेंद्र नंदनी ने ब्रह्मदत्त को एक लीगल नोटिस भेज दिया, ये कहते हुए कि ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि धर्मोदास घोष अभी माइनर है। अब दोस्तों, ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास घोष के ऊपर केस कर दिया और ब्रह्मदत्त ने कोर्ट में ये अपील किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाए। दोस्तों, हम लोग को पता है कि वॉइडेबल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाना। दोस्तों, केस पहले लोकल कोर्ट में गया और फिर हाई कोर्ट में गया। दोस्तों, दोनों कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, ये केस फिर प्रीवी काउंसिल में गया। बट दोस्तों, ये केस प्रीवी काउंसिल में जाने से पहले ही ब्रह्मदत्त का मौत हो चुका था। अब ब्रह्मदत्त की बीवी मोहरी बीवी ने ये केस को संभाला। अब दोस्तों, मोहरी बीबी ने ये केस प्रीवी काउंसिल में लेके गई और प्रीवी काउंसिल ने भी यही डिक्लेयर किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है क्योंकि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। अ माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट after he attains the age of majority because original agreement is void of initio।
चलिए दोस्तों, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एच एक माइनर था और एच ने वाई को 20,000 रुपए का लोन दिया था और एच ने साथ ही साथ एक प्रोमिसरी नोट वाई को भेजा और वाई ने उस प्रोमिसरी नोट में साइन कर दिया। पर दोस्तों, जब ड्यू डेट आया तो वाई ने पैसा देने से मना कर दिया। अब दोस्तों, एच ने वाई के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट ने डिसाइड किया कि एच को उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा बिकॉज एच माइनर था और माइनर के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब दोस्तों, एच ने तब भी शांत नहीं बैठा। जब एच ने मेजॉरिटी अटेन किया तब फिर उसने वाई से पैसा मांगा और उसने वाई को एक नया प्रोमिसरी नोट बना के भेजा। फिर भी दोस्तों वाई ने पैसा देने से मना कर दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि वाई को एच को पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यू प्रोमिसरी नोट भी वॉइड है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जब एच माइनर था तब बना था और माइनर एग्रीमेंट्स आर वॉइड ऑफ इनिशियो। अब दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और ही कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों, माइनर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है बट माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट ले सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो भाई था, राहुल और रोहन। दोस्तों, राहुल मेजर था, 21 साल उसकी उम्र थी और रोहन माइनर था, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इन दोनों के पापा मिस्टर मोहन ने अपने दोनों बेटे को अपना आधा आधा प्रॉपर्टी बांटने का डिसाइड किया। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि रोहन जो माइनर है उसे प्रॉपर्टी मिलेगा तो कैसे? बिकॉज हम लोगों ने ये समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकता है। बट दोस्तों, आप लोगों को याद होगा इस पॉइंट में लिखा है कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट ले सकता है। तो ये दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी इवन इफ ही हैज फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मेजर। However, he has to restore or return all benefits. मतलब दोस्तों, अगर माइनर अपने आप को मेजर बताता है तब भी माइनर के ऊपर केस नहीं होगा और ना माइनर को जेल होगा। बट जितना भी बेनिफिट माइनर को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है वो सब बेनिफिट माइनर को वापस करना होगा। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है अ माइनर इज लिएबल फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। मतलब दोस्तों, माइनर नेसेसरी गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बट दोस्तों, माइनर नेसेसरी गुड्स के एमआरपी प्राइस से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, इसे भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एच एक माइनर था और वो फर्स्ट ईयर में बीकॉम लेकर पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, 1 जुलाई को एच ने वाई से अपने कॉलेज का फीस भरने के लिए और बुक्स खरीदने के लिए लोन लिया और कॉलेज फीस भरने 10,000 रुपए का लोन लिया दोस्तों।
और उसने Y से वादा किया कि वो लोन 31 दिसंबर तक उसे वापस कर देगा। बट दोस्तों X ने Y को 31 दिसंबर तक पैसा वापस नहीं कर पाया। अब दोस्तों Y ने डिसाइड किया कि वो X से 10,000 रुपए उसका प्रॉपर्टी में से वसूल करेगा। इसलिए दोस्तों Y ने X के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों कोर्ट ने डिसाइड किया कि X को अपना प्रॉपर्टी में से 10,000 रुपए Y को देना होगा। दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is benefit of the minor. There will be a valid contract which the minor can enforce। मतलब दोस्तों गार्जियन के द्वारा माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। दोस्तों इसे समझने के लिए लेते हैं बहुत फेमस केस लॉ ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हजरत बेगम का। दोस्तों इस केस लॉ को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो वीडियो को देखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए।